वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये खूबसूरत सी केप शॉल और ये कैप बनाना सिखाऊंगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से चेन 3 बनाएंगे। चेन 3 बनाने के बाद इसको इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाना है, डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। इसके लास्ट वाले स्टिच से लेके इस तरीके से डबल क्रोशिया, तो ये इसका ये वाला हिस्सा इस तरीके से बन जाएगा। फिर से चेन 3, ये 2 साल की बच्ची का बना रहे हैं। अब ये सेकंड वाला जब करेंगे तो इसको हम इन दोनों लूप से ऊपर वाली इन दोनों लूप से इस तरीके से लेंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये इसी तरह ये बनता जाएगा। ये 14 इंचेस तैयार कर लिया। अब इसके बाद बना के इसके इस स्टिच से स्लिप स्टिच से हमने जोड़ देना है। तो ये बटन का हमने बटन डालने के लिए ये हमने इसका ये हिस्सा बना लिया। पहले इसको स्लिप स्टिच से सेंटर में लेके आना है। अब चेन 2 बनानी है और हर एक स्पेस में 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब ये एक चेन 2 काउंट होगा, 1 2 3, हर एक स्पेस में 3 हाफ डबल क्रोशिया के एंड तक ये इसी तरह चलेगा। हर एक राउंड में सेंटर वाले हिस्से में 3 हाफ डबल क्रोशिया बनते जाएंगे। अब ये वाला राउंड इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। ये इस तरह ये कंप्लीट हो गया। अब लास्ट वाला जो हाफ डबल क्रोशिया है वो इसमें लास्ट वाली फर्स्ट चेन में एक सिंगल हाफ बना देंगे और इसको टर्न कर लेना है। टर्न करके इसके ये जो सिंगल हाफ क्रोशिया बनाया था इसके सेंटर में से गुजार के इस तरीके से सिंगल चेन बना लेनी है और 3 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, फिर 3 चेन और इसके ये जो 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे इसके सेंटर में जो स्पेस है यहाँ पे इधर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये इस तरीके से इसके दरमियान में बन जाएगा। फिर दोबारा से ये पूरा राउंड इसी तरह चलेगा। 3 चेन 2 3 और इसकी सेंटर। अब ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है और इसको फिर टर्न कर देना है। टर्न करके चेन 1 बनानी है और इसके इस लूप को हम सेंटर में ले आएंगे सिंगल क्रोशिया की मदद से। फिर चेन 3 बनानी है, 2 3 और इसके इस ये जो स्पेस बनाई ये वाला 3 चेन बनाई थी इसके बिल्कुल सेंटर में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर से चेन 3 और इसकी सेंटर वाली स्पेस में कैसे सिंगल क्रोशिया। अब ये इसी तरह सिंगल क्रोशिया 3 चेन और सिंगल क्रोशिया सेंटर में राउंड के एंड तक ये इसी तरह चलेगा। ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया। अब चेन 3 बनानी है, 1 2 3, चेन 3 टर्न कर लेना है और इसकी इस स्पेस में सेंटर वाली ये जो सेंटर वाली स्पेस है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 5 बनाएंगे
1 2 3 4 5 और इस डबल क्रोशिया के ये जो ऊपर वाले 2 लूप्स हैं, ये वाले, इनको इस तरीके से क्रोशिया की मदद से ऊपर से लेना है और इधर डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। डबल क्रोशिया बना देना। अब ये वाली स्पेस में दोबारा से डबल क्रोशिया, तो ये इस तरीके से ये इस तरह ये बन जाएगा। फिर से अब नेक्स्ट स्पेस में ये जो चेन 3 थी, डबल क्रोशिया, चेन 5 5 और इसके ये ऊपर वाले जो 2 लूप्स हैं, इनको इस तरह ऊपर से लेना है और इधर डबल क्रोशिया बनाना है और फिर सेम स्पेस में दोबारा से डबल क्रोशिया एक और बन जाएगा। तो ये इस तरह ये पूरा राउंड इसी तरह राउंड के एंड तक इसी तरह चलता रहेगा। अब ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया। चेन 3 बनानी है, 2 3, इसको टर्न करना है। टर्न करने के बाद अब हम ने ये जो बैक वाला हिस्सा बनाया है, इसको बैक पे फिंगर की मदद से बैक से पकड़ लेंगे और दरमियान में जो इसके डबल क्रोशिया बनाया था इस पे काम करेंगे इस तरीके से। इधर एक डबल क्रोशिया बनाना है और चेन 3 चेन 3 बनाने के बाद इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये 2 लूप्स इस तरह लेके स्लिप स्टिच की मदद से इसको इस तरह जोड़ देंगे, तो ये एक ऊपर पेटल सी बन जाएगी छोटी सी। फिर से दोबारा से इसी स्पेस में डबल क्रोशिया 1 2 3 और इसके ये ऊपर वाले दोनों लूप्स तरीके से लेके स्लिप स्टिच की मदद से इसको जोड़ लेंगे। फिर से दोबारा से सेम स्पेस में डबल क्रोशिया 1 2 3 चेन और इसको फिर से स्लिप स्टिच की मदद से इन दोनों लूप्स को लेके इस तरह ये जोड़ देंगे। तो ये इस तरह बन जाएगी। इस तरह के इसके एक स्पेस में 5 बनाने। अब ये इस तरह एक फ्लावर की शक्ल आ जाएगी और ये बैक वाला इधर बैक पे रह जाएगा। अब फिर से इसके इस हिस्से को हम फिंगर की मदद से बैक पे इस तरह होल्ड कर लेंगे और इसकी ये ऊपर वाली साइड पे इस तरह से फिर से दोबारा से हमने सेम इसी तरह बनाना है। डबल क्रोशिया, चेन 3 और स्लिप स्टिच से की मदद से इसको इससे जोड़ देंगे। ये पूरा राउंड इसी तरह सेम इसी तरह ये चलता जाएगा। अब ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसको टर्न करना है और चेन 5 बनानी है। 1 2 3 4 5 बना के ये जो चेन 5 बनाई है इसके सेंटर में सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देंगे। इसी तरह पूरे राउंड में चेन 5 बना के ये जो बैक वाला हमने बैक पे छोड़ा था, बैक वाली साइड पे, फ्रंट पे तो हमने ये फ्लावर बनाया और बैक पे ये जो छोड़ा है इसको सेंटर में सिंगल क्रोशिया से इसी तरह ये जाल सा बना पूरा राउंड इसी तरह चलेगा। अब ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया। ये बैक से ये इस तरीके से जाल की सूरत में आ गया है। अब हमने चेन 3 बनानी है। 1 2 3 और इसको टर्न करके ये जो फ्लावर बनाया है इसको आगे की तरफ करेंगे और इसके जो पिछली चेन 5 बनाई थी इसके 1 2 3 थर्ड चेन पे इसको सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जोड़ देंगे इस तरह। अब चेन 5 दोबारा से बनानी है। 1 2 3 4 5 और इसके सेंटर से उसी तरह जैसे पिछले राउंड में किया था चेन 5 बना के सेंटर में जोड़ते जाना है। ये राउंड भी इसी तरह चलेगा राउंड के एंड तक।
अब ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया। पीछे इस तरीके से ये जाल सा बन गया है। अब चेन 3 बनानी है, 1 2 3, और इसको टर्न करके अब ये जो चेन 5 वाली स्पेस है इसमें डबल क्रोशिया, चेन 1, फिर से डबल क्रोशिया। अब ये 2 डबल क्रोशिया, चेन 1 और 2 डबल क्रोशिया हर स्पेस में। सेम ये इस राउंड में इसी तरह बनेगा। इस तरह ये पूरा राउंड इसी तरह चलेगा। नेक्स्ट राउंड में इसके ये सेंटर वाली स्पेस में बनाना है। अब ये वाला राउंड इस तरीके से कंप्लीट हो गया। लास्ट वाले स्टेज में एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब चेन 3 बनाएंगे और टर्न करके इसको, अब हमने इसके इस सेंटर वाले, ये जो हमने 2 चेन और एक 2 डबल क्रोशिया एक चेन बनाई थी, इसके बिल्कुल सेंटर में नेक्स्ट वाला बनाएंगे इस तरीके से। इसके सेंटर वाली स्पेस में जहाँ चेन 1 बनाई थी, सेम उसी तरह डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया। अब चेन 2 बनाएंगे इस राउंड में। पिछले राउंड में सेंटर में हमने चेन 1 बनाई थी, अब इस राउंड में सेंटर में चेन 2 बनाएंगे। अब चेन 2, फिर से 2 डबल क्रोशिया। ये इस राउंड में ये चेन 2 बनेगी। इसी तरह 5 राउंड सेम इसी तरह बनाएंगे। इस राउंड में चेन 1 बनाई है, इसमें चेन सेंटर में यहाँ पे 2 ही डबल क्रोशिया रहेंगे, लेकिन सेंटर की चेन बढ़ती जाएगी। हर राउंड में एक एक चेन बढ़ाते जाएंगे। 5 राउंड सेम इस तरह चलेंगे कि हर राउंड में एक एक चेन सेंटर वाली बढ़ेगी। अब ये वाले 5 राउंड कंप्लीट कर लिए। पहले राउंड में 2 डबल क्रोशिया एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। सेकंड राउंड में दरमियान में जो एक चेन था वो 2 चेन कर दिए थे। फिर बाकी सेम था, उससे नेक्स्ट में 3 चेन दरमियान सेंटर में कर दिए थे, और उससे नेक्स्ट में 4 चेन, और अब लास्ट वाले में 5 चेन। इस वाले राउंड में 5 चेन सेंटर में कर दिए। बाकी सेम है। ये 3 चेन बना लिए। अब इस राउंड से ये इधर से ये जो चेन 5 बनाई है सेंटर में, इधर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने, 1 2 2 3 और चेन 1, और फिर 3 डबल क्रोशिया इस साइड पे। इस तरह 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। सेम जिस तरह हमने इस तरह ये 5 राउंड में हर एक सेंटर में एक एक चेन बढ़ाते गए, इसी तरह 5 राउंड सेम इसी तरह चलेंगे। सिर्फ इसमें चेंज क्या आएगा कि ये इधर 2 डबल क्रोशिया थे और चेन बढ़ती जा रही थी सेंटर में। अब ये 3 डबल क्रोशिया होंगे और सेंटर वाली चेन बढ़ती जाएगी 5 राउंड तक। सेम इसी तरह 5 राउंड इसी तरह जाएंगे। ये अब हमने यहाँ ये सारा कंप्लीट कर लिया है। ये हमने 14 इंचेस कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमने सिर्फ बॉर्डर बनाना है। उससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ से 2 डबल क्रोशिया 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट राउंड में 2 चेन, सेंटर वाली चेन सिर्फ बढ़ानी है, फिर 2 डबल क्रोशिया और 3 चेन्स, फिर नेक्स्ट राउंड में 2 डबल क्रोशिया 4 चेन, फिर उससे नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया और 5 चेन 2 डबल क्रोशिया। इस 5 राउंड के बाद 6 राउंड में 2 डबल क्रोशिया 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया 1 चेन 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह फिर सेम उसी तरह नेक्स्ट में सेंटर की 2 चेन, फिर उससे नेक्स्ट में सेंटर में 3 चेन, उससे नेक्स्ट राउंड में सेंटर में 4 चेन, और उससे नेक्स्ट राउंड में सेंटर में 5 चेन। 5 चेन के फिर 2 सेम राउंड बनाने हैं 5 चेन वाले। सेंटर में 5 चेन 3 डबल क्रोशिया 5 चेन। इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए 3 राउंड सेम बनाने हैं। फिर उससे नेक्स्ट राउंड में
4 डबल क्रोशिया 1 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया 3 चेन, 4 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया 4 चेन, 4 डबल क्रोशिया 5 चेन। 5 चेन के बाद फिर से हमने 1 और 2 राउंड फिर एक्स्ट्रा सेम बनाने हैं। 4 डबल क्रोशिया 5 चेन, 4 डबल क्रोशिया 5 चेन। उसके बाद नेक्स्ट वाले राउंड में 5 डबल क्रोशिया 1 चेन, 5 डबल क्रोशिया, सेम एक जैसे 2 राउंड बनाने हैं। 5 डबल क्रोशिया 1 चेन। इसके बाद हमने यहाँ से बॉर्डर बनाना है। अब 6 चेन 1 2 3 4 5 6 चेन के बाद ये जो इसका सेंटर है, सेंटर में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने। 1 2 3 ये बनाने के बाद 5 चेन बनानी है। 3 5 चेन बनाने के बाद इसको इस तरीके से, ये जो 3 चेन बनाई है इसको इस तरीके से टर्न करना है। इस तरह से टर्न करने के बाद ये जो लास्ट वाली 6 चेन है इसमें से स्लिप स्टिच की मदद से इसको जोड़ देना है। इस तरह से फिर इसको इस तरह से वापस टर्न करना है। और ये जो 5 चेन वाला हिस्सा ये वाला बनाया है, इधर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है ऐसा, और चेन 2 फिर रैप करना है और हाफ ये बना के एक लूप इसके अंदर रहने देना है। फिर नेक्स्ट हाफ बना के अब 2 लूप्स, फिर नेक्स्ट हाफ बना के अब ये 4 लूप्स रह देंगे। इनको एक साथ जोड़ के 3 चेन बनानी है। 1 2 3। इसको थोड़ा सा इधर पुल करना है और इसके बिल्कुल साथ हमने सिंगल क्रोशिया इस तरीके से बना देना है कि ये एक पेटल की शक्ल में आ जाए इस तरह। फिर से 2 चेन, हाफ लूप उसके अंदर रहने देना है, फिर हाफ और फिर हाफ। ये अब 4 लूप्स हो गए हैं। 4 लूप्स को एक साथ जोड़ के 1 2 3 और इसके साथ ही स्पेस में सिंगल क्रोशिया। अब ये फिर से 2 चेन और हाफ 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 एक साथ जोड़ना है और 3 चेन और यहाँ पे स्लिप स्टिच। लास्ट वाला जो है वो हम स्लिप स्टिच की मदद से इस तरह से जोड़ देंगे। तो ये देखें ये 3 पेटल की शक्ल में आ गई। अब 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 6 चेन बना के ये जो सेंटर वाला हिस्सा है ये दोनों ये सेंटर वाला हिस्सा इधर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से दोबारा से 6 चेन 2 3 4 5 6 और सेम उसी तरह इसके इस वाले फ्लावर के ये सेंटर में 3 डबल क्रोशिया बनाने और फिर 5 चेन और इसको टर्न कर लेना है। टर्न करके इसके ये लास्ट वाले स्टिच से स्लिप स्टिच की मदद से लास्ट वाले स्टिच से इस तरीके से जोड़ देना। फिर दोबारा से इसको टर्न करना है और सिंगल क्रोशिया, चेन 2, फिर हाफ, फिर हाफ और थर्ड हाफ बना के इसको एक साथ जोड़ के 3 चेन बना लेनी और इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देना। इस तरह से ये सारा बॉर्डर इसी तरह बनेगा। ये इस तरह एक लीफ की शक्ल में इधर से ये सेम बनता रहेगा। ये पूरा राउंड इसी तरह चलेगा।